सीए का खिलाफ नॉर्थ ईस्ट में जो इतिहास का सबसे बड़ा जो आंदोलन हुआ था, ये गण आंदोलन के लिए हम लोग का ऊपर यूएपीए लगाया था। हम लोग को बोला हुआ था कि हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में हूँ, इसीलिए हम लोग का ऊपर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी लगाया था। हम लोग का ऊपर जो केस हुआ था, ये केस को ख़त्म हो चुका था। तो पहला जो जज था, वो जज जी ने हम लोग को माफ़ कर दिया था कि हम लोग को एक्विटल दिया था कि बोला था कि ये जो केस है, ये केस विचार लायक केस नहीं है, इसीलिए हम लोग को रिहा दिया हुआ था। लेकिन आज फिर आप लोग जानते हो कि होम मिनिस्ट्री और एनआईए और असम गवर्नमेंट ने अपील किया था, और अपील के बाद आज जो जजमेंट दिया, आज जजमेंट ने हम लोग का ऊपर फिर केस लगाया। लेकिन हम लोग का ऊपर जो यूएपीए 13 सेक्शन था कि हम लोग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हों, तो ये खताया दिया हुआ है, हम लोग को टेररिस्ट नहीं बोला। लेकिन हम लोग का ऊपर यूएपीए 18 जो कॉन्स्पिरेसी, तो ये कॉन्स्पिरेसी अभी तक लागू है, आज लगा दिया। और आईपीसी 3 सेक्शन हम लोग का ऊपर लगाया। एक है आईपीसी 120B कॉन्स्पिरेसी, एक साथ होके जो कॉन्स्पिरेसी किया है, ये सेक्शन लगाया। आईपीसी 153A और 153B, ये दोनों राइटिंग का केस है, ये दोनों लगाया है। तो इसीलिए अभी हम लोग का ऊपर जो गुसर है, हम लोग का ऊपर जो केस है, ये केस यूएपीए 18 कॉन्स्पिरेसी का है। और कॉन्स्पिरेसी आईपीसी में भी कॉन्स्पिरेसी, और दो ग्रुप का बीच में एनमिटी लगाने के लिए, रायोटिंग लगाने के लिए जो केस डाला है, ये केस भी रख दिया। इतिहास का, आसाम का इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ था सीएए अगेंस्ट का, सीएए का खिलाफ। तो इस आंदोलन में लीड किया था कृषक मुक्ति संग्राम समिति और छात्र मुक्ति संग्राम समिति ने। तो सब लोगों को रिहा कर दिया, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं किया, लेकिन कृषक मुक्ति संग्राम समिति और छात्र मुक्ति संग्राम समिति को इस केस में डाल दिया था। तो कृषक मुक्ति संग्राम समिति का प्रेसिडेंट था मैं, तो हम लोग का जनरल सेक्रेटरी था धैर्य कुंवर, और मेरा ऊपर अभी केस लगा दिया। और दूसरा है कि छात्र मुक्ति संग्राम समिति का प्रेसिडेंट और एडवाइज़र, प्रेसिडेंट बीटू सोनवाल जी है और एडवाइज़र मनोज कुंवर, तो दोनों का ऊपर भी केस है। अभी 4 आदमी का ऊपर केस है। आप लोग जानते हो, ये बीजेपी जो गवर्नमेंट है, ये फैसिस्ट कम्युनल जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट सब दिन किसी का ऊपर एनआईए, किसी का ऊपर सीबीआई, किसी का ऊपर ईडी लगा के हम लोग का मुंह बंद करने के लिए, तो पॉलिटिक्स में हम लोग का मुंह बंद करने के लिए कोशिश करता है। हम लोग तो सेटिस्फाइड नहीं हो, हम लोग चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस जजमेंट का खिलाफ, क्योंकि पहला जो जज था, ये पहला जज ने हम लोग को रिहा किया दिया था ना, हम लोग का सर्च पे नहीं हुआ था, बोला था ये फेक केस है। लेकिन इस गवर्नमेंट का जो प्रेशर है ना, इसीलिए फिर हम लोग का ऊपर केस लग गया। तो हम लोग इसका खिलाफ लड़ेंगे, हाई कोर्ट में लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। 4 জনৰ বিৰুদ্ধে আজি চাৰ্জ হিয়াৰিঙৰ পিছত আজি অৰ্ডাৰ দিলে, আৰু এই নিৰ্দেশত আদালতে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে সেকশ্যন 18 অফ UAPA এক্ট, আনলফুল এক্টিভিটিজ প্ৰিভেনশ্যনে, আৰু ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ সেকশ্যন 120B, 153A আৰু 153B এইকেইটা ধাৰাত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে। আৰু ধৈৰ্য কোঁৱৰ, মানস কোঁৱৰ আৰু বিটু সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে সেকশ্যন 18 আৰু সেকশ্যন 120B অফ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, এই দুটাৰ অধীনত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰিছে।
মাওবাদীৰ লগত থকা লিংকৰ গোচৰটোৱে সেইটো গোচৰত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আৰু দুটামান ছেকশ্যন আছিল 124A আছিল ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহ সেইটোত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা নাই আৰু আপোনাৰ এটা নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন মানে মাওবাদীক সহায় কৰাৰ অভিযোগো তেওঁৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছিল সেই যিটো ছেকশ্যন আছিল ছেকশ্যন 38 আছিল 38 ছেকশ্যন 38ত চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা নাই সেই দুটা বিষয়ত কোনো তথ্য প্ৰমাণ পোৱা নগ'ল বুলি আদালতে ভাবিলে আৰু সেইকাৰণে সেই দুটাত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে চাৰ্জ ফ্ৰেম কৰা হয় সেইটো চলি থাকিব তেওঁ যিহেতুকে তেওঁলোক গোটেইকেইজন জামিনত আছে তেওঁলোকে গোচৰ যদি তেওঁলোকে বিচাৰে যে তেওঁলোকে ইয়াৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাব পাৰে আৰু যদি তেওঁলোকে ইয়াতে ট্ৰায়েলটো চলাই যাব খোজে চলাই যাব পাৰে তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো চলি আছে 4জন থেংক ইউ তাতে এটা ক'লে জাহাজ বোলে 11 বজাৰ পিছতহে